हिंदी सिनेमा की मशहूर व मारूफ अभिनेत्री जिनका नाम फातिमा राशिद था, लेकिन फिल्म इंडस्ट्री ने इन्हें नाम दिया नरगिस। नरगिस जी का जन्म 1 जून सन 1929 शहर कोलकाता में हुआ। नरगिस जी ने अपने एक्टिंग से लोगों का दिल जीता है, लेकिन कभी भी वो हीरोइन नहीं बनना चाहती थी। वह एक डॉक्टर बनकर समाज की सेवा करना चाहती थी। हालांकि मां की इच्छा के कारण उन्हें फिल्मों में काम करना पड़ा। नरगिस जी के पिता पेशे से एक डॉक्टर थे। इनका नाम उत्तम चंद मोहन चंद था। ये पंजाबी हिंदू फैमिली से बिलोंग करते थे। नरगिस जी की मां का नाम जद्दन बाई था। वह एक ट्रेंड क्लासिकल म्यूजिकल सिंगर थी। नरगिस जी की मां जद्दन बाई ने बचपन में ही इन्हें इनकरेज किया कि ये एक्टिंग में अपने करियर पर ध्यान दें। और ये बात भी गौर करने के लायक है कि मात्र 6 साल की उम्र में बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट नरगिस फिल्मों में काम करना शुरू कर चुकी थी। और वो फिल्म थी सन 1935 की तलाशे हक। 6 साल की उम्र में बेबी नरगिस के नाम से उन्होंने फिल्मों में कदम रखा और उन्हें फिर सभी नरगिस ही कहने लगे। जब वो 14 साल की उम्र की थी, तब उनकी माँ उन्हें एक दिन स्क्रीन टेस्ट के लिए फिल्म निर्माता एवं निर्देशक महबूब खान के पास भेजा। नरगिस जी एक डॉक्टर बनना चाहती थी, जिसके वजह से वह इस टेस्ट में फेल होना चाहती थी। फिर उन्होंने स्क्रीन टेस्ट में फेल होने के लिए जैसे तैसे सवाल बोले ताकि उन्हें महबूब खान फेल कर दे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। महबूब खान साहब ने नरगिस जी को बतौर हीरोइन लिया और इस फिल्म का नाम था तकदीर। दिल करता है प्यार के सजदे और मैं भी उनके साथ चांद को। नरगिस जी की जोड़ी दिलीप कुमार और राज कपूर के साथ खूब जमी, चाहे वो दिलीप कुमार, राज कपूर और नरगिस की अंदाज हो, या फिर राज कपूर के साथ आवारा बरसात और चोरी चोरी। राज कपूर और नरगिस की केमिस्ट्री फिल्म चोरी चोरी में खूब नजर आती है। नरगिस और राज कपूर की फिल्मी पर्दे पर काफी पसंद किया गया। लगभग 55 फिल्मों में दोनों ने साथ काम किया। 1956 में आई फिल्म चोरी चोरी नरगिस और राज कपूर की जोड़ी वाली अंतिम फिल्म थी, जहां एक तरफ नरगिस ने बतौर रोमांटिक हीरोइन अपने पांव जमा रही थी, वहीं महबूब खान एक बहुत ही अनोखी फिल्म प्लान कर रहे थे और वो फिल्म थी मदर इंडिया। मदर इंडिया में उन्होंने राधा का किरदार निभाया था और इस किरदार में जवानी से लेकर के बुढ़ापे तक की कहानी थी, जो नरगिस जी ने बखूबी निभाया और इस फिल्म के लिए उन्हें नेशनल अवार्ड से भी नवाजा गया था। एक किस्सा ये भी मशहूर है कि फिल्म मदर इंडिया में सुनील दत्त का किरदार दरअसल दिलीप कुमार निभाने वाले थे, पर दिलीप साहब ने यह कह करके मना कर दिया था कि ऐसा कैसे हो सकता है कि नरगिस को मैं पूरी फिल्म में माँ कह करके पुकारता रहूं, वो तो मेरी हीरोइन है। महबूब खान ने ये सजेशन भी दिया था, हम इसे डबल रोल भी कर लेंगे, पिता का रोल भी आप कर लेंगे और बेटे का भी, लेकिन फिर भी दिलीप कुमार ने मना कर दिया और इस तरह से सुनील दत्त को ये फिल्म मिली। कौन जानता था कि आगे चलकर मदर इंडिया का बिरजू नरगिस से शादी कर लेगा। हालांकि ये बात कही जाती है कि फिल्म मदर इंडिया की शूटिंग के दौरान भयंकर आग लगी थी, जिसमें नरगिस फंस गई थी और सुनील दत्त ने उनकी जान बचाई थी। इस वजह से नरगिस ने सुनील दत्त से शादी की। उन्होंने यह कहकर, लेकिन सुनील दत्त साहब ने इस बात को पूरी तरह से खारिज कर दिया। उन्होंने कहा, मुझे नरगिस बहुत पसंद थी। फिल्म मदर इंडिया के शूटिंग के दौरान आग जरूर लगी थी, पर इस वजह से हमारी शादी नहीं हुई है। हमारा रिश्ता बना जब नरगिस ने मेरे परिवार में मेरी बहन का इलाज करवाया और मुझे लगा ये न सिर्फ मेरा ख्याल रख सकती है, बल्कि मेरे साथ साथ मेरे परिवार का भी। और जब डरते डरते उन्होंने नरगिस के सामने शादी का प्रस्ताव रखा। 11 मार्च सन 1958 में सुनील दत्त और नरगिस जी की शादी हुई और फिर इनके 3 बच्चे हुए, संजय दत्त, नम्रता दत्त और प्रिया दत्त। शादी के बाद नरगिस जी ने फिल्मों में काम करना कम कर दिया। करीब 10 साल के बाद अपने भाई अनवर हुसैन और अख्तर हुसैन के कहने पर नरगिस ने 1967 में फिल्म रात और दिन में काम किया और ये फिल्म उनकी आखिरी फिल्म थी और इस फिल्म के लिए उन्हें राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। यह पहला मौका था जब किसी हीरोइन को राष्ट्रीय पुरस्कार नेशनल अवार्ड दिया गया। नरगिस जी को अपने सिनेमा करियर में बहुत मान सम्मान मिला। वह पहली अभिनेत्री थी जिन्हें पद्मश्री पुरस्कार मिला और जो राज्यसभा सदस्य बनी थी। नरगिस दत्त को राज्यसभा के लिए नॉमिनेट किया गया था और वो पार्लियामेंट अटेंड
भी किया करती थी। पर इसी बीच उनकी तबीयत बहुत ही खराब हो गई थी। उन्हें कैंसर हो गया था, जिसके इलाज के लिए वह अमेरिका गई। जब वो वापस आई तब वो एक भयंकर कोमा में चली गई थी। नरगिस जी की एक इच्छा थी जो अधूरी रह गई, और वह इच्छा ये थी कि वह अपने बेटे संजय दत्त को फिल्मी पर्दे पर जरूर देखे और उसकी फिल्म रॉकी की प्रीमियर पर वो जरूर जाए। उन्होंने ये कहा था कि मेरी तबीयत चाहे कितनी भी खराब क्यों ना हो, मुझे व्हील चेयर पर ले जाना, पर मैं अपने बेटे को सिनेमा के पर्दे पर जरूर देखना चाहती हूँ। लेकिन शायद किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। फिल्म रॉकी रिलीज होनी थी 7 मई 1981 को, पर उसके कुछ दिन पहले यानी कि 3 मई 1981 को नरगिस जी इस दुनिया को अलविदा कह गई।